तो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिसिप्लिन। बेटे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप नाइन्थ क्लास दे रहे हो, घर बैठे आपको 1 to 1 क्लास मिल रही है, आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो, है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आपका सबसे ज्यादा जो कीमती समय है, कीमती टाइम है, वो आने जाने में वेस्ट होता है, वो आपका बच रहा है। ठीक है, तो बेटे सब लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक कर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको दो नोटबुक बनानी है, एक क्लास वर्क की, एक होमवर्क की। अब आपकी 8th क्लास आ गई है, ये आपका बेस है जो आपको 9th और 10th के लिए प्रिपेयर करेगा। जिस बच्चे को यहाँ से डर लगने लगता है मैथ्स में, वो आगे चल के वो होगा बन जाता है उसके लिए। जो मुझे आखिरी समस्या को पता नहीं है, सबसे पहले आप अपनी क्लास में डिसिप्लिन बना के रखेंगे, लेकिन वीडियो ऑन कर सकते हो सभी बच्चों, लेकिन माइक आप ऑफ रखेंगे। दूसरा, जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तब आपने नहीं पढ़ना है, जब मैं पूछूंगा क्या आपको समझ में आया, तब आप बोलोगे यस और नो। ठीक है, चाहे मैसेज करके, चाहे बोल के, और बताना जरूर है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जरूर बोलना है, यहाँ पर कोई सम्मान की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखो, हमारा जो टारगेट है वो है आपके स्कूल से आगे निकलना। मतलब हमारा टारगेट है 2025 तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देना है। जो समर वैकेशन आएंगे उसमें मोस्टली आपका 60 to 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैथ की आपकी जो टेंशन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ठीक है, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के 1 to 1 1 by 1 सारे क्वेश्चंस करेंगे विद एग्जाम्पलर एंड एग्जाम्पल्स। मतलब हम एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। फिर लेवल 1, बेटे लेवल 1 में चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। ठीक है, लेवल बेटे जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आपके स्कूल में आए हैं या हमारे यहाँ दूसरे बच्चे हैं उनके आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेवल 3, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कभी वो हमने ना तो बुक्स में देखे हैं ना हमने सैंपल पेपर में देखे हैं, लेकिन कभी आर शर्मा, कभी आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल, यहाँ पर वो क्वेश्चन नजर आ जाते हैं, तो हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बेटे जितने भी बच्चे भी क्लास ले रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करो कि एनसीईआरटी लेवल 1 to 3 हम ये लोग करेंगे। सिलेबस 2025 अक्टूबर तक हमारा फिनिश हो जाएगा 100%। क्या से करेंगे, क्या क्या करेंगे, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम करूंगा, लेवल 1 होगा, चैप्टर वाइज होंगे, लेवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे जो आपके स्कूल्स में आए होंगे या अदर स्कूल्स में आए होंगे। लेवल 3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आर टी शर्मा या आर एस अग्रवाल से किए जाएंगे। ठीक है बेटे, स्पीकर अपना ऑफ कर लो, जब मैं पूछूंगा तभी बोलना, आप प्लीज इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। चैप्टर सब बच्चों के सेम होते हैं, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, मैं आपके बुक से भी दे दूंगा, आपकी कौन सी बुक लगी है बच्चे भेज देना, उसकी स्कूल में आप हमें रखवा या फिर और है राइटर वो आपके पास रहेंगे। ठीक है,
ठीक है, आप भेज देना मुझे, कॉन्सेप्ट को सेम ही रखते हैं। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। चैप्टर है तो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते होंगे उसके बेस का है। तो पहले जो हम स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन से, इससे स्टार्ट करेंगे देखिए नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन्स क्या है, सबसे पहले एक साइड से पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एक साइड में पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, जीरो के बाद हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, से वन से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। वन, ये numbers which start from one are called natural numbers. Okay, ठीक है, तो number start from one are called natural numbers. One से start होता है फिर natural number। अब हम थोड़ा लेफ्ट की तरफ आते चलेंगे। जब हम लेफ्ट में आ रहे हैं तो फिर जीरो आ जाता है। जहाँ पर जीरो से स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर। जीरो वन टू थ्री फाइव डॉट 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 करके इसको हम जब से क्लोज करते हैं तो नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो वन और होल नंबर बोलते हैं जीरो। जितने भी natural numbers can be whole numbers, but all the whole numbers are not natural numbers. हैं? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हो सकते हैं, बट होल नंबर्स सारे नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटे यहाँ तक कौन सा क्लियर है? यस और नो, जब देखो यहाँ पे यस यस। ठीक है, देखो आता सबको है कि हमने सेवंथ में स्कूल में क्लास में और आजकल तो आजकल ज्यादा चल रहा है कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या मोबाइल इस पर आप ज्यादा डिपेंडेंसी मत रखना। ठीक है, कि कई बच्चे पूरा दिन सिर्फ पर भी तो ये देखना होती है कि एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, एक चीज को देखो और उस में आ जाए। यहाँ पर आपको जो आप क्लास में मुश्किल से थोड़ा क्लास मिलेंगे। कैसे क्लास मिलेंगे? यहाँ आप जो टीचर चिल्ला के बात करेगा
ना ही मैं चिल्ला के एक्टिव करके पढ़ाऊंगा। शांति से वन टू वन आराम से हम लोग करेंगे। आप आराम से करेंगे। भाई वन क्लास ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आपकी वर्कशीट वर्कबुक जो भी स्कूल होंगे वो सारी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मेरी जो क्लास होगी वो 45 टू 50 मिनट्स की रेगुलर इसके बाद क्लास होगी। आज आपको मैं 6:30 6:40 पर छोड़ दूंगा और ये इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट क्लास है। तो सिर्फ एक बताना था एक क्लास में हमको कैसे पढ़ेंगे। तो एक क्लास पर एक होमवर्क वर्कशीट असाइनमेंट ये सब हमारे पास में रेडीमेड है। आपको किसी भी चैप्टर पे चाहिए होंगे तो आप और करेंगे ऑफिस में आपको सारा मिलता है मटेरियल ठीक है। तो वो लगभग जीरो से स्टार्ट हो गया। वो नंबर आ गए वो नंबर ठीक है। आप देखो अब हम लेफ्ट की साइड आ रहे हैं यहाँ पर आ गए नेगेटिव नंबर ठीक है। फिर पहले नेचुरल नंबर्स दूसरा होल नंबर्स तो नेगेटिव तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। नेगेटिव तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं बेटे इनको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इंटीजर्स मतलब -5 -4 डॉट डॉट करके 1 इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। बेटे इंटीजर्स दो होते हैं हमारे केस में एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को प्लस से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स जो माइनस होते हैं ठीक है। अब जब हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ दिया होल नंबर्स पढ़ दिया इंटीजर्स भी पढ़ दिया तो हम रेशनल नंबर कैसे आए। रेशनल नंबर कब है हमने 0 1 2 3 -5 -6 -7 ये सब तो पढ़ दिया। तो बेटे एक चीज आती है फ्रैक्शंस ठीक है जहाँ पर न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। तो यहाँ आता है बेटे फ्रैक्शंस ठीक है। अब जैसे आ गया -5/4 प्लस का 5/4 1/2 -5/6 ये जितने भी नंबर्स है जिनको हम p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं q present is equal to 0 और fractions are called rational numbers। rational numbers क्या आगे बताइए इसकी डेफिनेशन can be written in p by q where q doesn't equal to 0। रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अब कई बार हम देखते हैं कि √2 √5 √7 जब अंदर उनको वैल्यू आता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ रेशनल नंबर का ठीक है। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या आया समझ में। ठीक नोट करो बेटे इसको। यस यस बेटे समर वैकेशन में भी क्लास चलेंगे। अभी जब क्लास स्टार्ट होंगी है ना 31 मार्च से तो समर वैकेशन में भी चलेंगे। देखो कई बार क्या होता है आप भी लीव पर होंगे कई बार हो सकता है मैं भी 2 4 दिन के लिए चला जाऊंगा ठीक है बाहर कहीं कुछ प्रोग्राम आ जाएगा तो वो क्लासेस हमारी समर वैकेशन में कवर ठीक है। और समर वैकेशन का क्या फायदा होगा कि आप नाना नानी के यहाँ रहो मौसम के यहाँ रहो मोबाइल आपके पास है आप वहां बैठ के भी क्लास ले सकते हो ठीक है। ये आपको बेनिफिट
क्लासेस पे क्या चलेंगे जैसा कि मैं करूँगा आगे करवाएं। क्वेश्चंस में आपको देता हूँ जो रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट क्लास में वो मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ठीक है, कुछ एडिटिव इनवर्स है उसमें आज बता दूंगा आपको। ठीक है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, फिर मैं आपको अगली क्लास में जो प्रॉपर्टीज होती है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये मैं आपको बताऊंगा। बात होती है कि आपको कॉन्सेप्ट पहले समझ से उसके बाद आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो टाइप्स आएंगे सैंपल कैसे है के एडिटिव इनवर्स इनवर्स। तो यहाँ का मतलब समझो। ठीक है, एडिटिव 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 मतलब होता है एडिशन या सब्सट्रैक्शन। क्योंकि हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एडिटिव का मतलब बन गया कि हमारे पास में दो साइन हो सकते हैं, या तो प्लस या माइनस, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो ध्यान से समझना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना, रटना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं यार एडिटिव, और यहाँ सर ने क्या बताया था क्या होता है, नहीं मतलब समझो। एडिटिव में दो प्रॉपर्टीज आएंगी, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। या तो माइनस का साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा। बेटे इनवर्स, इनवर्स का मतलब हो गया रिवर्स, इसको हमने रिवर्स कर देना है। तो बेटे एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, सपोज हम ये प्लस का ए है और ये माइनस का ए है। बेटे ये एडिटिव प्रॉपर्टी में रिवर्स हो जाएगा, पॉजिटिव ए हो जाएगा बेटे नेगेटिव, और नेगेटिव ए हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, सपोज करो कि अगर यहाँ लिखा हुआ है ए अपॉन में बी, तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन में बी। अगर लिखा है माइनस ए अपॉन में बी, तो ये हो जाएगा प्लस का ए अपॉन में बी। बेटे कॉन्सेप्ट को ध्यान देना कि मैंने सिर्फ साइन को रिवर्स किया है, डिजिट्स को रिवर्स नहीं किया है ना। मतलब ए अपॉन में बी को हमने बी अपॉन में ए नहीं किया है, सिर्फ साइन को रिवर्स किया है, साइन को इन्वर्स किया है, डिजिट्स को रिवर्स नहीं किया है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आया क्या कॉन्सेप्ट समझ में ये, है ना। तो अब आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडिटिव इनवर्स इसका मतलब समझना, है ना। एडिटिव जो एडिटिव साइन है उसका इन्वर्स करना है। अगर कहीं प्लस है तो उसको माइनस, कहीं माइनस है तो उसको प्लस। ठीक है, ये आ गया। बेटे एक चीज और ध्यान देना प्लीज, जब मैं आपको कराऊंगा तो कोई बच्चा इसको नोट नहीं करेगा। ठीक है, जब मैं आपको कराने के बाद बोलूंगा कि अब नोट करो, तब आपने नोट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ करा रहा हूँ तो आपका पेन भी चल रहा है ना। बेटा पेन नहीं चलाना है। ठीक है, समझ लेना बात। ठीक है, आपको नोटबुक अपने पास रखनी है, कॉपी अपने पास रखनी है। जब मैं क्वेश्चन करा दूंगा तब आपने उसको नोट करना है जब मैं बोलूंगा।
तो बेटे ये हो गया एडिटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटे मल्टीप्लिकेटर में क्या होगा कि दो साइन है, या तो मल्टीप्लाइड डिवाइड, मल्टीप्लाइड या डिवाइड। ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम डिजिट को रिवर्स करते हैं, साइन को नहीं। इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओनली डिजिट ऑफ इनवर्स, डिजिट को ही इनवर्स करते हैं, साइन को नहीं करते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ए अपॉन में बी, इसका होगा बी अपॉन में ए। ठीक है, अगर यहाँ पर हो जाए माइनस ए अपॉन में टू, तो ये होगा माइनस बी अपॉन में ए। डिफरेंस देखो, साइन तो अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, याद रखना in multiplicative inverse the number and its multiplicative inverse, जब दोनों को हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी गेट 1। कैसे? जैसे ए अपॉन में बी इंटू बी अपॉन में ए, बेटे ए से कट गया, बी से बी कट गया, आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही नीचे माइनस ए अपॉन में बी इंटू माइनस बी अपॉन में ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आ गया आंसर 1। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या किया था बेटे? साइन को रिवर्स किया। इन एडिटिव इनवर्स वी रिवर्स द साइन, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी रिवर्स द डिजिट्स, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में? क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में, सपोज करो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3y/2। हमको करना है सबसे ज्यादा पहले वेरीफाई x इंटू y इक्वल टू y इंटू x, x इंटू y एंड y इंटू x। तो बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इनको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो वैल्यूज दी हुई है उनके वो रखनी है। ठीक है, तो x इंटू वाई वैल्यू रख देंगे, x की जगह 3, y की जगह 3y। हाँ बेटे एक बार ही रहेंगे, 3 3 जा 9/2 है। यहाँ पर 3/2 इंटू 3 इक्वल टू 9/2। ठीक है, तो ये हमको वेरीफाई करने के लिए आते हैं। ठीक है, दो तो क्वेश्चन मतलब हो सकता है। हाँ, ये जो क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मेरे अभी इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन अभी जो मैं दूंगा ना तो आएंगे, और ये आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो आपने समझ। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटे, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड एडिटिव एंड
मल्टीप्लिकेटिव और सॉल्व। बेटे याद रखना कि जो आपको होमवर्क मिलेगा तो मैं नंबर यहाँ दूंगा या आपके पास जो नंबर है मैडम का उस नंबर पर क्वेश्चन करके जरूर भेजना। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे अगली क्लास में मुझसे पूछना। और अब हमने बैच साइजों को छोटा कर दिया है। टॉपर 30 बैच, टॉपर 20 बैच और टॉपर 6 बैच। इससे क्या होगा कि हम 1 बाई 1, 1 to 1 हर बच्चे से बात कर सकते हैं। हमारे स्टाफ जो मैम है आपको कॉल करके हर बच्चे को पूछ सकते हैं क्या आपने होमवर्क किया बेटे, कहीं आपको दिक्कत आई, कहीं आपको प्रॉब्लम आई, कोई क्वेश्चन है तो आप उनको भी फीडबैक दे सकते हो और हमें भी बता सकते हो। तो ये इस साल का सेशन में ये आपको चेंजेस मिलेंगे। टॉपर 6, टॉपर 20 एंड टॉपर 30 का चीज। ठीक है, तो क्वेश्चन है -5/3 5/3/2। बेटे इसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। ठीक है, ट्राई करो। कैसे होगा बेटे? सिर्फ इसको सॉल्व करो, ये माइनस का साइन अलग रहना चाहिए। ठीक है, 5 टू 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया? -13/2। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बोलो? साइन को चेंज कर लेंगे, 13/2। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बोलो तो? फिर सभी बच्चे बोलेंगे। ठीक है, मैसेज भी कर देंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ही स्टॉप करता हूँ, यहीं पर ही मैं रोकता हूँ क्योंकि 30 to 35 मिनट्स की हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास थी बेटे, जिसमें आपको बताना था। अभी आपको किसी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, 7 क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं आपको भेज रहा हूँ, जिनको आपने घर से करना है। कल आपको मैम भी पूछेंगे कि आप लोगों ने किया या नहीं किया है। आराम से करना, मेरी क्लास में टेंशन लेके काम मत करना, प्रेशर लेके काम मत करना। ठीक है, मैं उतना ही होमवर्क दूंगा जितना आप खुश होके कर सको। ठीक है, ज्यादा होमवर्क ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा। ठीक है बेटे, तो क्लास को बेटे यही ओवर करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में और आपको टाइम टेबल शेड्यूल भी मैम भेज देंगी। ठीक है, ओके।